भारत के इतिहास के 5 सबसे बड़े गद्दार राजा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के 5 सबसे बड़े गद्दार राजाओं के बारे में। इतिहास बहादुरी और शौर्य की कहानियों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ कहानियां धोखे और विश्वासघात से भी भरी हुई हैं। कुछ राजा जिन्हें अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए थी, उन्होंने अपने स्वार्थ और लालच के लिए अपने ही लोगों को धोखा दिया। दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हैं, बल्कि ये हमें याद दिलाती हैं कि ताकत और लालच कैसे इंसान को अंदर से खत्म कर सकते हैं। ये वीडियो उन राजाओं के बारे में है जिन्होंने अपने पद, अपनी प्रजा और अपने देश के साथ गद्दारी की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं इन गद्दार राजाओं के बारे में जिनके नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखे गए हैं। जयचंद, कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा, इतिहास में विवादों से घिरे रहे हैं। कुछ लोग उन्हें गद्दार मानते हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, तो कुछ लोग उन्हें एक योग्य राजा और रणनीतिकार मानते हैं। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच दुश्मनी जगजाहिर थी। दोनों ही दिल्ली पर राज करना चाहते थे। जयचंद की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज से प्यार करती थी, लेकिन जयचंद ने मंजूर नहीं किया। जब मोहम्मद गौरी ने हमला किया तो पृथ्वीराज ने राजाओं को इकट्ठा किया, लेकिन जयचंद ने इस गठबंधन में शामिल होने से मना कर दिया। कहते हैं कि जयचंद ने गौरी का साथ दिया और पृथ्वीराज को हराने में मदद की। इस हार के बाद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जयचंद के इस काम को इतिहास में गद्दारी माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जयचंद मजबूरी में ऐसा किया। उनका कहना है कि जयचंद को डर था कि गौरी उसे भी हरा देगा, लेकिन जयचंद का ये काम इतिहास में गद्दार के रूप में दर्ज हो गया। आज भी लोग उन्हें उस राजा के रूप में याद करते हैं जिसने अपने स्वार्थ के लिए गद्दारी की। जयचंद की कहानी बताती है कि कैसे मुश्किल हालात और बेअहलत फैसले इंसान को गद्दार बना सकते हैं। मीर जाफर, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति, एक ऐसा नाम है जो भारतीय इतिहास में गद्दारी का प्रतीक बन गया है। लालच और ताकत की भूख ने उसे एक ऐसा गद्दार बना दिया जिसने अपने ही देश और लोगों को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। मीर जाफर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो खुद बंगाल का नवाब बनना चाहता था। जब अंग्रेज भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, तो उन्होंने मीर जाफर की इस कमजोरी को पहचान लिया। रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक चालाक अंग्रेज अधिकारी, मीर जाफर से मिला और उसे बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया। क्लाइव ने मीर जाफर को विश्वास दिलाया कि अगर वो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ छोड़ देगा, तो अंग्रेज उसे बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर लालच और ताकत के नशे में चूर हो गया था। उसने क्लाइव की बातों में आकर प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की। सिराजुद्दौला, जिसे अपने सेनापति के धोखे का कोई अंदाजा नहीं था, युद्ध हार गया और उसे मार डाला गया। प्लासी के युद्ध में मिली जीत ने अंग्रेजों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए और यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। मीर जाफर को उसकी गद्दारी का इनाम मिला। उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन वो बस अंग्रेजों की कठपुतली था। असली ताकत तो अंग्रेजों के हाथों में थी। मीर जाफर को अपनी गद्दारी का एहसास बहुत देर से हुआ, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका नाम इतिहास में गद्दार के रूप में दर्ज हो चुका था। मीर जाफर की कहानी हमें सिखाती है कि लालच और ताकत का नशा इंसान को किस हद तक अंधा बना सकता है। चैप्टर 3, टाइटल मीर कासिम। गद्दारी की विरासत, मीर कासिम, द लेगेसी ऑफ बिट्रेयल। मीर कासिम बंगाल का नवाब मीर जाफर का दामाद था, लेकिन मीर जाफर की तरह ही मीर कासिम भी लालच और महत्वाकांक्षा का शिकार हो गया। वो अंग्रेजों के कठपुतली शासन से मुक्त होना चाहता था और बंगाल की सत्ता पर अपना पूरा नियंत्रण चाहता था। मीर कासिम एक योग्य शासक था। उसने अपने शासनकाल में कई अच्छे काम किए, लेकिन अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप ने उसे परेशान कर दिया था। वो अंग्रेजों को बंगाल से भगा देना चाहता था। इसके लिए उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा उद्दौला से हाथ मिलाया।
1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला की सेना का सामना अंग्रेजी सेना से हुआ। यह युद्ध मीर कासिम के लिए एक और धोखे का कारण बना। युद्ध के दौरान मीर कासिम के कुछ विश्वासपात्र सरदारों ने अंग्रेजों से साठगांठ कर ली और युद्ध के मैदान से भाग गए। इस धोखे की वजह से मीर कासिम की सेना हार गई और उसे भागना पड़ा। बक्सर के युद्ध में मिली हार ने मीर कासिम के सपनों को तोड़ दिया। वो दर दर भटकता रहा और अंततः 1777 में गरीबी और गुमनामी में उसकी मौत हो गई। मीर कासिम की कहानी एक और उदाहरण है कि कैसे लालच और महत्वाकांक्षा इंसान को अंधेरे में धकेल सकती है। उसने अंग्रेजों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी कमजोरियों और उसके अपने लोगों के धोखे ने उसे हरा दिया। चैप्टर 4, टाइटल राणा सांगा। राजपूत शक्ति का पतन, राणा सांगा, द फॉल ऑफ राजपूत पावर। राणा सांगा मेवाड़ के शक्तिशाली शासक, एक महान योद्धा और रणनीतिकार थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मेवाड़ को एक मजबूत राज्य बनाया और कई युद्धों में जीत हासिल की। लेकिन पानीपत के पहले युद्ध में उनकी भूमिका ने उन्हें इतिहास में एक विवादित शासक बना दिया। जब बाबर ने भारत पर हमला किया तो राणा सांगा ने पहले तो इब्राहिम लोदी का साथ देने का फैसला किया। उनका मानना था कि बाबर एक विदेशी आक्रांता है और उसे भारत में पैर जमाने से रोकना चाहिए। लेकिन पानीपत के युद्ध के दौरान राणा सांगा ने अपनी सेना वापस बुला ली। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी की ताकत से डरते थे और नहीं चाहते थे कि लोदी दिल्ली की गद्दी पर वापस आ जाएं। वहीं कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि राणा सांगा बाबर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे और उन्हें अपनी सेना को तैयार करने के लिए समय चाहिए था। कारण चाहे जो भी रहा हो, राणा सांगा के इस फैसले का नतीजा भारत के लिए बहुत बुरा हुआ। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बाबर ने मेवाड़ पर हमला किया और खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हरा दिया। राणा सांगा की हार ने राजपूत शक्ति को बहुत बड़ा धक्का दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। राणा सांगा की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे गलत समय पर लिया गया गलत फैसला इतिहास की दिशा बदल सकता है। चैप्टर 5, टाइटल राणा उदय सिंह, मेवाड़ का दुर्भाग्य। राणा उदय सिंह, द मिसफॉर्चून ऑफ मेवाड़। राणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक और महाराणा प्रताप के पिता एक ऐसे शासक थे जिनका नाम इतिहास में उनके बेटे की बहादुरी की वजह से दब गया। लेकिन राणा उदय सिंह का जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा था। वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने राज्य को मुगलों के हमलों से बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उनकी कुछ कमजोरियों ने उन्हें इतिहास में एक विवादित शासक बना दिया। राणा उदय सिंह को उनके ही भाई बाणवीर ने धोखा दिया था। बाणवीर ने मुगलों से हाथ मिला लिया था और चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लिया था। राणा उदय सिंह को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। इस घटना ने राणा उदय सिंह को तोड़ कर रख दिया था। वे मुगलों से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर स्थानांतरित कर दिया और मुगलों से संधि कर ली। राणा उदय सिंह के इस फैसले का मेवाड़ के लोगों पर गहरा असर पड़ा। लोगों को लगा कि उनके राजा ने उनका साथ छोड़ दिया है। राणा उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप भी अपने पिता के इस फैसले से नाखुश थे। उन्होंने मुगलों से संधि करने से मना कर दिया और मेवाड़ की आजादी के लिए संघर्ष जारी रखा। राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और मेवाड़ की आजादी को बरकरार रखा। राणा उदय सिंह की कहानी एक ऐसे शासक की कहानी है जो परिस्थितियों का शिकार हो गया। उसके इरादे नेक थे, लेकिन उसकी कमजोरियों ने उसे इतिहास में एक विवादित शासक बना दिया। ओथरो, टाइटल इतिहास से सीख, लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री। दोस्तों,
ये थे भारत के इतिहास के 5 सबसे बड़े गद्दार राजा। इनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि ताकत और लालच इंसान को कैसे अंधा बना सकते हैं। ये कहानियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें अपने देश और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हमें आने वाले कल के लिए सीख भी देती हैं। हमें अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखना चाहिए और एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहिए जो मजबूत, स्वतंत्र और महान हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।